सज्जनों और देवियों, शूद्रों का उल्लेख केवल ब्राह्मणों की किताब में क्यों मिलता है? वर्ण व्यवस्था केवल ब्राह्मणों की किताब में क्यों है? आप देखते होंगे, जब भी आप सद्गुरु कबीर की किताब पढ़ते होंगे उसमें यही बातें होंगे कि 100 वर्ष 120 बरस लोग जीते हैं। लेकिन जब भी आप ब्राह्मणों की कोई किताब उल्टा, जैसे मनुस्मृति है, गरुड़ पुराण ले लो और भी ग्रंथें ले लो जो उन्होंने लिखा है, उसमें यही लिखा है कई हजार वर्ष एक संत ने एक आसन पर तपस्या किया। कई हजार वर्ष। उसमें लिखा है कि एक मंदिर पर एक बाबा 12,000 वर्ष तक जिंदा रहा। ये चमत्कारिक बात है। साहब कहते हैं यदि आप कबीर साहब को पढ़ो, संत रविदास को पढ़ो, बुद्ध नानक को पढ़ो, इस दुनिया में जितने भी धर्म संप्रदाय है उनकी ग्रंथ को पढ़ो तो चमत्कार नहीं है, कुछ चमत्कार नहीं। शूद्र नहीं है, अछूत नहीं है, कोई नीच नहीं है। सद्गुरु कबीर का ज्ञान पूरे मानव समाज के लिए होता था। संत जो है उनकी कोई भी किताब को आप पलट लो, उल्टा लो, पढ़ लो, याद रखना जो है सो है, कुछ बनावटी कुछ नहीं है, कुछ बनता नहीं। याद रखना, सद्गुरु कबीर कहते हैं जो भीतर से खाली होता है, जो भीतर से खाली होता है वही दिखावे में डूब जाता है। यही बात ब्राह्मण के साथ हो गया, वो भीतर से खाली। याद रखना, भीतर में कोई आत्मज्ञान से मतलब नहीं है। थोड़ा सा कूश ले लिए, अंकुश ले लिए, एक छोटी सी पत्थर ले लिए, थोड़ा तिलक चंदन ले लिए, उसमें लेप दिए, लगा दिए, थोड़ा सा दूध चढ़ा दिए, बस हो गया। उनके सामने लोग दौड़ लगाने लग जाएंगे, बैठने लग जाएंगे। सज्जनों, एक बात याद रखना। एक बार की बात, एक मालिन जो फूल जो बेचती है, वो एक बच्चे को साथ में लेकर कहीं जा रही थी, फूल बांटने के लिए बच्चे साथ में थे। उनके बच्चे को लग गया लैट्रिन। उस मालिन ने क्या किया, देखा कोई अगल बगल नहीं है, बच्चे को बोला कि बेटा वहाँ तुम लैट्रिन कर लो। कर लिया। अब लाज के कारण, डर के कारण मालिन ने क्या किया, उस लैट्रिन पर फूल निकाल के रख दिया, फूल से ढक दिया। क्यों ढक दिया? ताकि कोई देखे ना। सड़क किनारे था, लेकिन जब उस रास्ते से कोई आता, देखा फूल है, तो वहाँ मोटरसाइकिल वाले, कार वाले उतर करके वहाँ कोई प्रणाम किया, कोई फूल चढ़ाया, कोई प्रसाद चढ़ाया, कोई अगरबत्ती जलाई। ऐसे करते करते बड़े फूल की ढेरी लग गई। सज्जनों, ये बात राजा को पता चला। राजा साहब वहाँ से आए, राजा को कहा कि राजा साहब हमारे गांव में बड़े मंदिर है, आप भी पूजा करें। राजा गया, वहाँ पूजा किया, लेकिन मन में हुआ कि मंदिर सबसे पहले किसने शुरू किया पूजा, उनसे पूछा जाए, ऐसा यहाँ क्या था। तर्कवान राजा थे। उस मालिन को बुलाया गया। मालिन आई। मालिन को लगा कि मुझे डर है कि वहाँ पूजा शुरू हो गया है। मालिन ने पहले कबूल कर लिया, देखो महाराज मेरे बच्चे का लेटरिन था, मैंने झाँप दिया, मुझे क्या पता लोग पूजा शुरू कर देंगे। राजा ने कहा चलो इसको दंडित करो। फिर राजा वहाँ पूजा करना छोड़ दिया।
सज्जनों, आप मानव के अलावा कुछ भी पूजा करो वो सब नकली है। लेकिन यहाँ मैंने कहा जो भीतर से खाली होता है वो दिखावे में डूब जाता है, और ब्राह्मण यही काम किया। ज्ञान से खाली, मन से खाली, केवल कपट, छल, झूठ। ब्राह्मण जब तक झूठ नहीं बोलेगा उसका जीवन चल ही नहीं सकता है, कभी नहीं चल सकता। इसलिए कहा जो भीतर से शांत हो वो बाहर तमाशा की जरूरत नहीं है। और यही हुआ, संत गुरुजन भीतर से शांत हो गए, संत गुरुजन अंदर लौट गए। अब ब्राह्मण क्या किए, वो दिखावे में आ गए। ये जो चोटी रखते हैं ना माथा पे चोटी, ये चोटी ही भारत के लिए खतरा है। कहते चोटी नहीं रखेंगे, टीक नहीं रखेंगे तो लोग कहेगा ये हिंदू धर्म का नहीं है। याद रखना, मनुष्य तुम्हारी पहचान है, तुम्हारी सभ्यता टीक से नहीं है, चोटी से नहीं है। तुम्हारी सभ्यता मनुष्यता से है। और यही भूल मुसलमान करता है। वो दाढ़ी रखता है, मूछें काट लेगा, थोड़ा सा रख लेगा, अर्थिंग पकड़ता है। बल्ब जलाओ तो अर्थ देना पड़ता है, बाजा जब बजाओ तो अर्थिंग देना पड़ता है। वही है उनका, हिंदू के एरियल, मुसलमान का क्या है, अर्थिंग। याद रखना। तो मैं कहा संतों की किताब पढ़ने से आपको किसी भी प्रकार का कोई डर भय नहीं मिलेगा। कोई भी भूत प्रेत पिचास डायन चुड़ैल कभी नहीं मिलेगा। वो कहते हैं साहसी बनो, हिम्मती बनो, आगे बढ़ो, कर्म करो, कहते कि नहीं। लेकिन ऐसे संतों को भी यदि आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, उनका दरस स्पर्श नहीं करना चाहेंगे, यदि आप दौड़ लगा देंगे ब्राह्मण के पीछे, तो फिर क्या होगा। याद रखना सज्जनों, पैसे सब जगह देना पड़ता है। सत्संग कराओ, सत्संग में जाओ, तो वहाँ भी पैसे खर्च होता है। आप संत को भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, कपड़े देते हैं, चप्पल देते हैं, जूता देते हैं, दूध देते हैं, अनाज देते हैं। लेकिन वो दान देने से आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। लेकिन यदि आपने ब्राह्मण को करोड़ों दान कर दिया, आपको कुछ नहीं मिल सकता। आपको रत्ती भर भी आत्मज्ञान का संदेश नहीं मिलेगा। उनके सभी किताबों में यही लिखा है कि इस बाबा ने नदी में खड़ाऊ पहनकर नदी पार कर गए थे, इतने शक्तिशाली थे। भगवान ने आकाश में तारे लहरा दिए, भगवान ने धरती को उठा लिए। भगवान ने क्या नहीं किया। भगवान ने कई हजार वर्ष तपस्या के बाद भी भोजन नहीं किए। याद रखना सज्जनों, ये सब चमत्कारी बातें हैं। और सद्गुरु कबीर का क्या है, यथार्थ है ना। कितने वाणी होते हैं, भौतिक, यथार्थ, रोचक। जैसे रोचक, भयानक, यथार्थ। रोचक और भयानक और यथार्थ। रोचक भगवान किसे माना जाता है, ब्राह्मणवाद है ना। भयानक और रोचक, ये दो से ही ब्राह्मण का घर चलता है। रोचक मतलब बना के भयानक तरीके से बताना, बातों को फेंकना, है ना। कितने लोग फेंकते हैं बातों को, जैसा है वैसा नहीं है, वो अंदर से मुंह से बातों में फेंकता रहता, अरे मैं तो ये हूं। तो ब्राह्मण भी फेंकता है। वो तो कहा ब्राह्मण घर के बच्चा भी है, यदि वो ठीक ठाक नहीं है, गाली गलौज भी करता है, तो तुम शूद्र उनका चरण पकड़ लो। ये ब्राह्मण ने लिखा अपनी मनुस्मृति में। और यदि शूद्र बुजुर्ग हैं, अच्छे विचार के हैं,
तो भी उनका चरण नहीं छूना चाहिए, ऐसा ब्राह्मण लिखते हैं। लेकिन क्यों? आखिर आप लोग कब समझेंगे? आपके पास खजाना है, आपके पास संत का दौलत है, आपके पास किताबें हैं, उसे तो नहीं पढ़ते हो। आप क्या पढ़ते हो? अलग चीज। याद रखना सज्जनों, संत को पढ़ोगे तो दुख मिट जाएगा, ब्राह्मण को पढ़ोगे तो घर में खतरा बढ़ेगा, पतरा खोले जाएंगे। पतरा से शनि ग्रह है, 7.5 काल ग्रह, 9 ग्रह, अनेक प्रकार के ग्रह तुम्हें लगेंगे और इस ग्रह से तुमको मुक्ति नहीं मिल सकती। याद रखना, ब्राह्मण का काम है रोचक और भयानक। कुछ भी बना दे, वो एक चूहा बना करके वो आपसे पूजा करवा के पैसा ले लेगा। आपके माँ बाप मरेंगे तो आपके द्वार पर आकर गोबर की देवता बनाकर आपको पिता बता देगा और वो पैसा लेकर चला जाएगा। किंतु तुम अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं करोगे। क्यों नहीं करते? कारण एक होता है पुरुषार्थ, एक होता है बुद्धू। पुरुषार्थी आदमी संत को पढ़कर पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ मतलब पुरुष, अर्थात तुम पुरुष हो या स्त्री हो, तुम अपने चैतन्य जीव को जगाओ, स्व में शक्ति पैदा करो, खुद में शक्ति पैदा करो और खुद से शक्ति पैदा करके तुम कुछ कर दिखाने की प्रयास करो। कुछ बनाओ, कुछ कर दिखाओ समाज में। मरो तो कुछ करके जाओ, दुनिया से अच्छा करके जाओ। पुरुषार्थी आदमी भूत चुड़ैल डायन झाड़ फूक तंत्र मंत्र से नहीं डरता। पुरुषार्थी आदमी सदगुरु के सत्संग करके और उनसे ज्ञान प्राप्त करके खुद उस रास्ते पर चलता है। किंतु ब्राह्मण के ज्ञान में पुरुषार्थ नहीं है। उसमें क्या है? बुद्धू बनने वाला। बुद्धू, बुद्धू मतलब हाँ हमसे क्या होगा, हम खैनी खाने वाले, हम गांजा पीने वाले, हम मांस मछली खाने वाले, हम अनपढ़, हम पढ़े लिखे नहीं, हमारी माँ बाप को मुक्ति कौन देगा? चलो हम ब्राह्मण को बुला लेते हैं, वो मुक्ति करेगा, वही तो सबसे बड़ा है संसार में। ये बुद्धू आदमी का काम है। बुद्धू आदमी ऐसा सोचता है कि सबसे बड़ा तो वही आदमी ब्राह्मण है, ब्राह्मण से बड़ा कौन है? उनका काम है पूजा करना। याद रखना, फिर तुम बुद्धू हो। छोड़ो इन सबको, लात मारो, तुम जोर से लात मार के अपने द्वार से भगा दो, चलो निकलो मेरे द्वार से। अरे तुम घर में प्रेम से रहो, भक्ति साधना करो, मेहनत करो, कर्म करो, पैसे कमाओ, खाली ना बैठो। पति पत्नी सब मिलकर, सास बहू बेटे सब मिलकर रोजगार करो, कमाई करो। क्या तुम जाते हो बड़े बड़े तीर्थों में पैसा देने के लिए? क्या जरूरी है? मत दो, संत को दो। संत तुम्हारे पैसे को सही दिशा में लगाएंगे और तुम जिस ब्राह्मण पंडे को पैसा दिए हो सब शराब मांस खा करके अपने बच्चे को पढ़ाता है। तुम्हें क्या मिलता है? तुमको क्या लगता है वो सनातन धर्म की पुजारी है? नहीं, वो टनाटन धर्म है, पागल धर्म है, उसका सब टनाटन है, तुम्हारा कुछ नहीं है। जो देना है संत को दो। संत को जो दोगे, याद रखना वो बीड़ी खैनी जर्दा आदि नहीं पिएगा। उनका जीवन सुंदर कर्मशील है, योगशील है, ज्ञानशील है, उससे तुम्हें ज्ञान मिलेगा। तो साहब क्या कहते हैं? साहब कहते हैं कि शूद्रों की किताब में, शूद्र कोई किताब है कि आजकल नहीं है, ब्राह्मण की किताब है।
और ब्राह्मण की किताब में क्या लिखा है, घर बनाओ तो हमको बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ, दही चूड़ा ब्राह्मण को खिलाओ, घर के अंदर पिलर के नीचे नाग नागिन रखो। क्यों? ये डराना हुआ ना, क्यों रखे नाग नागिन? क्यों रखे नाग नागिन? क्यों रखे भाई? तुम घर मजबूती से बनाओ, क्यों गिरेगा? बड़े बड़े घर गिर गया भूकंप में, बड़े बड़े घर विवाद में टूट गया। जहाँ प्रेम नहीं घर टूट जाता है। याद रखना, कबीर साहब है सबका सुप्रीम कोर्ट पावर। कबीर साहब का ज्ञान हाई कोर्ट है। दुनिया से परेशान, दुनिया में भटके हुए आदमी, तीरथ भरत में भटके हुए आदमी, याद रखना साहेब कहते हैं ऐसे व्यक्ति यदि सदगुरु कबीर की शरण में आता है तो क्या होता है? वो सुप्रीम कोर्ट पावर है, मेन जज है, वहाँ शुद्ध फैसला होता है, सही निर्णय। चुंबक लोहे प्रीति है, लोहे लेत उठाए। ऐसे शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। बंधुओं, जैसे लोहा और चुंबक है ना, प्रीति है, लेकिन लोहा और चुंबक में भी उल्टे कुछ है। यदि उल्टे पड़े गए तो उसको दूर भगाता, पकड़ते नहीं है। ऐसे ही साहब कहते जो गुरुवर कबीर के ज्ञान को पकड़ लिया, साहब कहते हैं उसको तो मैं उठा करके स्वर्ग लोक में भेज दूंगा, खुद में लौटा दूंगा। लेकिन जिसने मेरे विचार पे आया, पंथ में जुड़ा, किंतु चला नहीं, साहब कहते मैं उसका कल्याण नहीं कर सकता। जो पिएगा वही जिएगा। राम रस पियो, भीतर वाला रस, बाहर का नहीं। यहां साहब भीतर की रस की बात करते हैं, है ना। भीतर कहते हैं ना, भीतर शांत हो तो बाहर का तमाशा मिट जाता है। याद रखना, भीतर शांत रखो, भीतर निर्मल रहो, भीतर पवित्र रहो, भीतर लौटा हुआ व्यक्ति ही, याद रखना, सच्चे ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। इसलिए सज्जनों, मैंने कहा जातिवाद, कबीर साहब ने कभी चमार नहीं कहा किसी को। संत रविदास ने कभी भी किसी को नीच नहीं कहा, जितने संत हैं। लेकिन आप ब्राह्मण की कोई भी किताब उल्टा, उनके बेटे को पूछ लो, अरे तुम तो नीच हो, क्या तुम आकाश से डाउनलोड करके आए हो क्या? सब एक रास्ते से पैदा होता है। ब्राह्मण के अलग से पैदा हो गया? उनकी माँ बाप अलग है क्या? उनका संभोग अलग होता है क्या? उनकी खान पान अलग है क्या? साहब कहते एक रास्ते से सब इंसान पैदा होने वाला, तू ब्राह्मण बड़ा कैसे हो गया? कहाँ से आया? याद रखना, मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। साहेब कबीर कहते हैं, अय मनुष्य तेरे गुण की विशेषता है, गुण से बड़े हो। अब गुण तुम्हारे चित्त में है, तुम बड़े नहीं हो, गुणवान से बड़े होते हो। चाहे सास हो, बहू हो, बेटे हो, संत हो, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर ज्ञान है तो ज्ञान से वो बड़ा होता है। यदि ज्ञान नहीं है तो सब दिन के लिए छोटा हो जाता है। चाहे तुम ब्राह्मण हो, चाहे तुम चमार हो, कोई भी हो, ज्ञान से श्रेष्ठ होता है, वो कोई भी हो सकता है। इसलिए साहेब का जो आदेश है उसका हमें पालन करनी चाहिए।